जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम देख रहे हैं भारतीय नदियाँ। आपको पता है कि आपके पेड के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए साथियों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हम रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। और हम अब दोस्तों आपके जियोग्राफी क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और जियोग्राफी की चौथी क्लास है, ठीक है। और हम इसके पहले दोस्तों नदियों के बारे में देख रहे हैं, आज भी नदियों का ही टॉपिक है, ठीक है। और आपको बता दें कि हमने पहले वाले वीडियो में क्या देखा था, ठीक है। हिमालयी तंत्र की हमने दो नदियों के बारे में पढ़ा था, सिंधु और साथियों ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे पवित्र नदी गंगा तंत्र के बारे में इस वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो आपको जाइए डिस्क्रिप्शन में, या फिर साथियों सीधा आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो आपको ये प्ले लिस्ट दिखेगी, ये आपको प्ले लिस्ट दिखेगी। और आपको जाना कहाँ है, इस वाले प्ले लिस्ट पे जाना है, UPSSC पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स पे। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक क्रम में लगी हुई सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी आपके पेट से संबंधित। तो देरी किस बात की, एक बार जरूर जाइए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, जिससे आप बहुत ही अच्छे से दोस्तों एग्जाम में कर पाएं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे गंगा तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब देखने वाले हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र। देखिए इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी नदी तंत्र। तो आपको पता है कि हमने देखा है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र के बाद हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। और ये सभी नदी तंत्र किसके अंदर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा हिमालयन नदी के तंत्र ना। तो अब तीसरा और अंतिम दोस्तों हिमालयन नदी तंत्र का है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते साथियों, फिर इसके बारे में देखिए हम एक फिगर के जरिए पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। मैप समझ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों आपको हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे, आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए गंगा नदी के बारे में बात करते हैं मेरे साथियों। तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। कुल लंबाई अगर इसकी बात करते हैं 2525 किलोमीटर। कितनी साथियों, 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। अब देखिए आपको यह भी याद रखना है कि गंगा को नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब, नवंबर 2008 में से राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कितने राज्यों से गुजरती है मेरे साथियों। तो ये टोटल दोस्तों कितने, 5 राज्यों से गुजरेगी। कहां कहां बहती है, तो पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद दोस्तों ये अपने उत्तर प्रदेश से पहुंचती है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किससे, बिजनौर जिले से दोस्तों प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश से पहुंचेगी। फिर तीसरा इसका जिला होगा दोस्तों बिहार, और फिर चौथा जिला होगा झारखंड, और पांचवा जिला होगा इसका दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसके बाद साथियों ये बांग्लादेश में कूद जाती। कहां पर, बांग्लादेश। तो 5 जिले हो जाएंगे, सॉरी 5 राज्य हो जाएंगे जहां गंगा नदी बहती है। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कहां बहती है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहां बहती है, तो आपको बता देना झारखंड। टोटल 5 राज्य दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और कितने देश में बहती दोस्तों, 2 देशों में बहती। कहां कहां, भारत में और बांग्लादेश में। कहां पे दोस्तों, भारत में और बांग्लादेश में गंगा नदी बहती है मेरे साथ। ये चीजें आपको बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आपको हम फिगर के जरिए बता दें दोस्तों, उसके बाद ना आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको ये दिखा भी देंगे किस प्रकार से आपको इनको देखना है। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। तो साथियों देखिए ये है अपना भारत, ठीक है। और भारत में दोस्तों देखिए गंगा नदी कहां से निकलेगी, तो दोस्तों यहां से आपकी गंगा नदी निकलेगी। ये उत्तराखंड है, यहां पड़ेगा आपका गंगोत्री हिमनद, ठीक है। यहां से होते दोस्तों ये कहां, उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद ये कहां जाएगी, तो आपको पता है बिहार जाती है, ठीक है, बिहार में जाएगी। बिहार के बाद आपको पता है कि ये थोड़ा सा हिस्सा दोस्तों झारखंड में बहेगी। ये दोस्तों ये यहाँ पे देखिए रेड कलर का झारखंड है, थोड़ा सा झारखंड में बहेगी। और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों ये बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश में जब ये दोस्तों कूदेगी ना, तो यहां पे बांग्लादेश में इसे हम किस नाम से जानते हैं, जहां पद्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं,
पद्मा कहते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो वहां इसको पद्मा कहते हैं। और इधर से हमने पढ़ाया था आपको कि इधर से दोस्तों आपकी कौन सी नदी आती बहती हुई, तो इस तरफ से आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कहां, असम होते हुए दोस्तों, और ये बांग्लादेश में आके दोस्तों ये मिल जाएंगे गंगा के साथ में। तो गंगा के साथ देखिए बांग्लादेश में आपको पता होगा कि हमने पढ़ाया था कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम जानते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों इसे जमुना के नाम से जानते हैं ना ब्रह्मपुत्र को। तो जमुना और दोस्तों ये पद्मा दोनों मिलेंगी, दोनों इनके संयुक्त धारा क्या बोलते हैं, फिर हम मेघना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेघना। और दोनों दोस्तों नीचे जाकर के किसका निर्माण करेंगी, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का। ठीक है, सुंदर वन डेल्टा। ठीक है, वहीं पर सुंदरी वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और उसी में बंगाल टाइगर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए इसको हम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साथियों देखिए आपको हम इस मैप के जरिए थोड़ा सा हमने बनाया है, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ा सा आप अटेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको ये चीज़ समझना है कि भैया देखिए हम आपको 3 चीज़ें पहले बताएंगे, उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या क्या बताने वाले दोस्तों उसको आप शांति से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोस्तों एक क्या है, सतोपंथ। क्या है, सतोपंथ हिमानी, यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर पड़ता है। एक यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर पड़ेगा और एक यहाँ पे दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक चौराबरी पड़ता है। क्या पड़ता है, चौराबरी ग्लेशियर। क्या, चौराबरी ग्लेशियर याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने 4 ग्लेशियर बता दिए। ठीक, क्या बता दिए, 4 ग्लेशियर। देखिए सतोपंथ ग्लेशियर से आपको पता है कोई भी नदी दोस्तों ग्लेशियर से निकलेगी। सतोपंथ ग्लेशियर से दोस्तों एक अलकनंदा नदी निकलती है, समझिएगा। अलकनंदा नदी दोस्तों ये निकल रही है, ये देखिए अलकनंदा निकल रही है। अब देखिए इधर से एक धौलीगंगा नदी आती है। क्या, देखिए सतोपंथ हिमानी से दोस्तों कौन सी नदी निकल रही है, एक अलकनंदा नदी निकल रही है दोस्तों, और इधर से धौलीगंगा आ रही है। देखिए ये धौलीगंगा लिख रहा है ना, तो धौलीगंगा आई दोस्तों, ये यहाँ पे मिल गई। अब देखिए यहाँ पे मिल गई, तो इसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों कि विष्णु प्रयाग किसके मिलन को कहते हैं, तो अलकनंदा और धौलीगंगा। ठीक है, अब समझिए देखिए धौलीगंगा छोटी नदी है, इसीलिए दोस्तों अब इसको हम जो आगे निकल रहे हैं ना ये संयुक्त, देखिए यहाँ पे दोनों नदियां मिली, अब ये जो आगे बढ़ती है ना तो इसको हम अलकनंदा ही कहते हैं, इसको हम और किसी नाम से नहीं जानेंगे। अब देखिए फिर से अलकनंदा दोस्तों बह रही है, फिर आगे बढ़ी और आगे दोस्तों इधर से एक नंदाकिनी नदी आ रही है और दोनों नदियां मिलेंगी यहाँ पर, तो इसको हम नंद प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बन गया, नंद प्रयाग बन गया। ठीक है, समझिए। उसके बाद दोस्तों फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा, क्योंकि नंदाकिनी नदी छोटी होती है। फिर दोस्तों आगे बढ़ती है, यहाँ पे एक पिंडार नदी आती है और पिंडार नदी दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगी अलकनंदा के साथ में, तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे कर्ण प्रयाग। जहां पे नदियां मिलती है दोस्तों उसको हम प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कर्ण प्रयाग किन किन नदियों का संगम है, तो दोस्तों बताएंगे अलकनंदा और पिंडार नदी का। ठीक है, चलिए अब साथियों देखिए फिर आगे बढ़ती हुई अलकनंदा आती है और देखिए यहाँ पे हमने बताया था क्या, चौराबरी ग्लेशियर पड़ता है और चौराबरी ग्लेशियर के बगल से दोस्तों क्या पड़ता है, केदारनाथ मंदिर पड़ता है। और केदारनाथ मंदिर के बगल से दोस्तों एक नदी बहती हुई आती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी दोस्तों कहाँ मिलती है, अलकनंदा मिलती है, जिसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। किसके, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं दोस्तों, किसके, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को हम क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। सभी देखिए सभी घटनाएं उत्तराखंड में ही हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए मंदाकिनी नदी मिल गई, फिर भी दोस्तों हम इसको अलकनंदा ही कहेंगे क्योंकि मंदाकिनी छोटी नदी थी। देखिए अलकनंदा फिर आगे बढ़ी और साथियों एक पड़ता है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, गंगोत्री हिमानी या फिर गंगोत्री दोस्तों हिमनद पड़ता है, वहां से एक नदी निकलती भागीरथी नदी। ठीक है, कौन सी, भागीरथी निकलती नदी दोस्तों और यहां पे मिल जाती है कहां पर, देवप्रयाग में। देखिए भागीरथी नदी मिलती है इधर से, देखिए भागीरथी और उधर से अलकनंदा नदी मिलती, कहां मिलती, दोनों देवप्रयाग में। और यहां पर दोस्तों संगम बनता है जिसे हम देव संगम कहते, देवप्रयाग कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस संगम को, इस प्रयाग को हम देवप्रयाग के नाम जानते हैं। अब देखिए यहां के बाद दोस्तों ना तो भागीरथी नदी बचेगी और ना ही बचेगी अलकनंदा। अब यहां से दोस्तों जो निकलेगी ना उसे हम गंगा बोल देते हैं। तो याद रखेंगे गंगा नदी दोस्तों कहां से गंगा कहलाती है, तो देवप्रयाग से गंगा नदी गंगा कहलाती है। ठीक है, ये देखिए यहां दोस्तों देवप्रयाग हुआ और ये बन गई गंगा नदी। समझ में आया होगा बिल्कुल। एक बार दोबारा दोहराते दोस्तों, देखिए एक सतोपथ से दोस्तों हिमानी से अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा मिल गई किससे, धौलीगंगा। जैसे धौलीगंगा मिली तो धौलीगंगा अलकनंदा के संगम क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग। फिर दोस्तों अलकनंदा फिर आगे बढ़ी और आगे मिलती है दोस्तों नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी मिली दोस्तों, इसे हम नंदप्रयाग बोलते हैं। नंदाकिनी नदी अलकनंदा के संगम को हमने नंदप्रयाग बोलते हैं। फिर देखिए यही अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है और इधर से पिंडार नदी निकलती है और पिंडार और अलकनंदा के संगम को हम क्या बोलते हैं,
कर्णप्रयाग बोल देते हैं। अब देखिए वही दोस्तों नदी कौन सी, अलकनंदा, और आगे बढ़ती दोस्तों, और यहां पर केदारनाथ के बगल से एक नदी आती है जिसका नाम मंदाकिनी होता है और मिल जाती है, उसको हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वही दोस्तों अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है और आपके गंगोत्री हिमनद से दोस्तों, जिसे बोलते हैं गंगा कहां निकलती है, गंगोत्री से। ठीक है, तो वहां से दोस्तों भागीरथी निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती हुई दोस्तों कहां मिलेगी, अलकनंदा मिलेगी, कहां पर, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से दोस्तों गंगा नदी के नाम से दोस्तों गंगा नदी आने लगती, बहती है। ठीक है, तो यहां तक आप बिल्कुल अच्छे समझ गए। कहां तक दोस्तों, यहां तक आप बहुत अच्छे समझ गए, हम गंगा नदी पाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि गंगा नदी किन संगम से दोस्तों गंगा नदी कहलाती है, आपको पता होगा देवप्रयाग से गंगा नदी बन जाती है। किसके किसके मिलन से, तो अलकनंदा और भागीरथी। देखिए गंगा नदी का पर्यायवाची भागीरथी भी है ना, तो याद रखेंगे। ठीक है, अलकनंदा और कौन सी दोस्तों, आप पता होगा ना, अलकनंदा और भागीरथी। देखिए इन्हीं को हम पंचप्रयाग कहते हैं। कहते नहीं कि दोस्तों कहां पर, उत्तराखंड के पंचप्रयाग। कौन कौन से पंचप्रयाग हो गए, एक बार दोबारा सुन लीजिए। विष्णुप्रयाग किस किस नदी के बीच, देखिए एक बार दोबारा सुना देते हैं आपको कौन कौन से पंचप्रयाग हैं। पहला होगा विष्णुप्रयाग, किसके किसके नदी के संगम है, धौली गंगा अलकनंदा। नंदप्रयाग नंदाकिनी अलकनंदा। देखिए नंदप्रयाग नंदाकिनी। ठीक है, और देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए विष्णु भगवान के चरणों की धूल है ना, तो धूल से धौली गंगा। ठीक है, और नंदप्रयाग नंदाकिनी बिल्कुल आसान है। देखिए पिंडार है ना, पिंडार कहां, कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग पिंडार हो जाएगा, पिंडार अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद दोस्तों देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग दोस्तों कहां, दोस्तों रुद्रप्रयाग कहां, मंदाकिनी और अलकनंदा के। तो दोस्तों 5 प्रयाग हो गए, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इसी को हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहां से आपकी गंगा नदी बन चुकी है, इतना समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब यहां से दोस्तों आपकी गंगा नदी बन चुकी है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए यहां तक हम आ चुके हैं। अब देखिए गंगा नदी यहां से दोस्तों प्रवेश करते हुए कहां आएगी, हरिद्वार। देखिए हरिद्वार पहुंच गई। अब देखिए हरिद्वार में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अभी तक देखिए पहाड़ों पे गंगा नदी बह रही थी, पहाड़ों पे, तो आपसे पूछेगा कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है मेरे साथियों, तो हरिद्वार से दोस्तों गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। याद रखेंगे पहली बार गंगा नदी कहां, किस मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से दोस्तों गंगा नदी मैदानी भाग में आ जाती है। समझ गए। अभी तक देखिए उत्तराखंड में ही दोस्तों ये बह रही थी। अब देखिए उत्तराखंड के बाद दोस्तों यूपी में प्रवेश करेगी गंगा, और किस जिले से करेंगे ये याद रखेंगे दोस्तों, बिजनौर से दोस्तों गंगा नदी कहां, यूपी में प्रवेश करेंगी। कहां से दोस्तों, बिजनौर से, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर गई। अब यूपी में दोस्तों एक जिला पड़ता है कन्नौज, आपको पता होगा, कन्नौज इत्र नगरी। ठीक है, अब देखिए कन्नौज में क्या होता है दोस्तों, एक नदी आती ऊपर से बहकर। देखिए यहां से रामगंगा नदी निकलती, कहां, उत्तराखंड से ही निकलती। ये भी दोस्तों देखिए रामगंगा और गंगा दोनों बिजनौर से प्रवेश करेंगे यूपी में। दोस्तों समझिए, इधर से रामगंगा आ रही, रामगंगा नदी आई और यहां मिल गई किसमें, कन्नौज के पास गंगा मिल गई। देखिए रामगंगा और गंगा का संगम कहां होता है, तो कन्नौज में। अब देखिए यहां से क्या याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा। देखिए रामगंगा सबसे पहले मिली ना, देखिए यहां से गंगा निकली और यहां पे दोस्तों कन्नौज पड़ता, कन्नौज में रामगंगा दोस्तों गंगा में आके मिल गई। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों फिर गंगा नदी बहती हुई आगे जाती है। आगे दोस्तों पड़ता प्रयागराज। आपको पता प्रयागराज में दोस्तों संगम पड़ता, त्रिवेणी संगम। ठीक है, जहां पे देखिए एक चीज और रखेंगे दोस्तों, यहां पे हमने बताना भूल गया, ये देखिए जब हरिद्वार मैदानी भाग पे प्रवेश करती है ना गंगा, यहीं पर दोस्तों कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला आपको पता, हरिद्वार का कुंभ मेला यहीं पे लगता है, गंगा नदी किनारे। ठीक है, अब देखिए हम आ चुके कहां, कन्नौज में, किससे मिली, रामगंगा से। अब देखिए कन्नौज के बाद हम बढ़ते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में दोस्तों कौन सा पड़ता है, संगम पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और याद रखेंगे। देखिए फिर से इधर आते हैं। देखिए यहीं पर उत्तराखंड में क्या, यमुनोत्री हिमनद पड़ता है। क्या, यमुनोत्री हिमनद, और जहां से दोस्तों यमुना नदी निकलती है। देखिए यमुना नदी इधर से आ रही है, समझिएगा, यमुना नदी दोस्तों आ रही है, और यमुना नदी दोस्तों आपको पता सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करेगी। कहां से, सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करेगी। और दोस्तों इधर देखिए चंबल नदी बहती हुई आ रही है। चंबल नदी दोस्तों किस किस जिले से, किसकी राज्य से, तो मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान और यूपी। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था पुलिस के। ठीक है, तो दोस्तों इधर चंबल नदी आती है और ये कहां मिलेगी, तो यमुना में जाके मिल जाएगी, इटावा के पास। और आपको बता दें कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, चंबल नदी। कहां निकलती है दोस्तों, महू से। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, और ये समझ गए। और दोस्तों इसकी छिपरा क्या है, इसकी सहायक नदी है, ये चीज याद रखेंगे, जहां पर दोस्तों क्या होता है, कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो चंबल नदी दोस्तों कहां, इटावा में जाके कहां मिल गई, आपके यमुना में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक सिंध आती, सिंध, देखिए सिंधु नहीं, सिंध नदी आती, वो भी दोस्तों किसमें मिल गई, यमुना में। देखिए यमुना बह रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए एक बेतवा नदी दोस्तों
कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, और ये हमीरपुर में आके यमुना मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए फिर से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो एक बांदा पड़ता है दोस्तों, बांदा जिला यूपी का, वहां दोस्तों केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, केन नदी आके यमुना मिल जाती है दोस्तों। फिर क्या होता है, अब देखिए यमुना की 4 सहायक नदी हमने बताई, मुख्य मुख्य चंबल, केन, बेतवा, सोन। ठीक, आप याद रखेंगे, पूछेंगे यमुना में मिलती हैं कौन, तो क्या बताएंगे, चंबल, केन, बेतवा, सोन। यमुना में मिलती हैं कौन, चंबल, केन, बेतवा, सोन, यानी कि यमुना की सहायक नदी कौन सी, चंबल, केन, बेतवा, सोन, जिनमें से चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखिए इतनी 4 नदियों को मिलाने के बाद यमुना कहां जाती है, और दोस्तों ये प्रयागराज में आपके गंगा में मिल जाती है, और गंगा में दोस्तों त्रिवेणी संगम होता है, और यहां पर भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो हम दोस्तों प्रयागराज तक अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रयागराज तक दोस्तों हमने देख लिया, बहुत ही अच्छे से देख लिया। अब चलिए उसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा दोस्तों अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए समझिए, अब प्रयागराज से दोस्तों थोड़ा आगे बढ़े, गाजीपुर पड़ता। गाजीपुर में मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ अफीम फैक्ट्री होती है और कार्नवालिस का मकबरा है। देखिए गाजीपुर में एक नदी आकर के मिलती है गंगा नदी में, कौन सी, गोमती नदी दोस्तों। यार कहीं गोमती नदी निकली, और कहां निकलती है दोस्तों, पीलीभीत से। पीलीभीत में दोस्तों एक फुलहार झील पड़ता है, फुलहार झील से निकलती। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया कि गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, फुलहार झील से। कहां, फुलहार झील, पीलीभीत में। ठीक है, यहां से गोमती नदी निकलेगी और गंगा मिलेगी। तो याद रखेंगे दोस्तों, गोमती नदी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है। देखिए अभी जितनी भी हमने गंगा नदी पढ़ी थी ना, सभी पहाड़ से निकलती थी, पर्वत से निकलती थी, मगर दोस्तों ये मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी। एक चीज लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, उनको भी आप ध्यान से सुनते जाइएगा। तो दोस्तों हमने किसको मिला दिया, पीलीभीत में दोस्तों हमने किसको मिला दिया, गोमती नदी को यहां तक मिला दिया। कहां पे, गाजीपुर में। पीलीभीत से निकली दोस्तों किस, फुलहार झील से निकल के गोमती नदी दोस्तों किसमें मिल गई, गंगा में। तो गंगा की दोस्तों एकमात्र मैदानी भाग से निकलने वाली सहायक नदी कौन सी, गोमती नदी। ठीक है, अब चलिए अब दोस्तों थोड़ा और बढ़े। अब देखिए यहां के बाद दोस्तों अब सीधा बिहार हो गया, बिहार में प्रवेश कर गए, और बिहार में पड़ता छपरा जिला, छपरा जिला। और देखिए छपरा जिले में दोस्तों एक नदी दोस्तों नेपाल से निकलती, 2 नदियां, एक काली निकलती है और एक निकलती करनाली। देखिए काली, करनाली। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेपाल से दोस्तों कौन कौन सी नदी निकली, एक निकली काली और एक निकली करनाली। देखिए और जो काली नदी ना, काली नदी को हम दोस्तों भारत में क्या बोलते हैं, भारत में इसको शारदा कह देते हैं, और करनाली नदी दोस्तों क्या बोलते हैं, भारत में घाघरा कह देते हैं। अब जो दोस्तों ये दोनों संगम मिलते हैं ना, दोनों नदियां मिल जाती हैं यहाँ पर भारत में आके, तो इसको हम घाघरा नाम देते हैं दोस्तों। घाघरा नदी आके कहाँ मिल जाती है दोस्तों, आपके छपरा जिले में। ठीक है, छपरा जिले में। तो घाघरा नदी दोस्तों कहां से आती है, नेपाल से आती है, काली और करनाली के नाम से आती हैं, और दोनों के संगम को हम घाघरा नाम से कह देते हैं। और घाघरा नदी आकर दोस्तों छपरा जिले में कहां मिल जाती है, गंगा में मिल जाती हैं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते, छपरा पहुंच गए, छपरा दोस्तों फिर आते हैं आपके पटना। पटना कहां पड़ता है, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, इधर दोस्तों आप देखेंगे तो एक दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी तो सोन नदी निकलती। कौन सी नदी, सोन नदी निकलती दोस्तों, सोन नदी निकलेगी, और दोस्तों पटना में गंगा मिल जाएगी। देखिए सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, रिहंद नदी दोस्तों, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट, रिहंद बांध परियोजना, बहुत सी चीजें हैं। तो सोन की सहायक नदी कौन सी, रिहंद नदी। ठीक है, सोनभद्र में ये भी बहती है, रिहंद नदी भी। ठीक है, तो याद रखेंगे अमरकंटक की पहाड़ी दोस्तों सोन नदी निकलती है, और गंगा में कहां मिलती है, आके पटना में। ठीक है, तो इतना याद हो गया होगा। चलिए अब दोस्तों हम पटना तक पहुंच चुके हैं, अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि आगे दोस्तों जैसे बढ़ते दोस्तों पड़ता है सोनपुर। देखिए बिहार में सोनपुर पड़ेगा, हाजीपुर है ना, सोनपुर आपको पता पशु मेला लगता है ना, हाजीपुर स्थान पड़ता है सोनपुर में। और वहां दोस्तों एक नेपाल से नदी निकल के गंडक नदी, गंडक नदी दोस्तों आती है नेपाल से निकल के, और सोनपुर यानी हाजीपुर में दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। वही दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों चलते भागलपुर। दोस्तों भागलपुर में एक स्थान पड़ता है कुशेला। कुशेला में दोस्तों एक कोसी नदी आती है। कोसी नदी कहां से आती है, नेपाल से निकलती है दोस्तों कोसी नदी, और रास्ता बदलते हो दोस्तों आपके भागलपुर यानी बिहार में दोस्तों गंगा नदी मिल जाती है। और याद रखेंगे कोसी नदी सबसे विश्वासघात नदी और सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है दोस्तों कोसी नदी। आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी, कोसी नदी है, याद रखेंगे। और ये भागलपुर में अपने किससे मिल जाती है दोस्तों, गंगा नदी से। और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है बिहार में, अस्त व्यस्त कर देती जीवन को, इसीलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का शोक किस नदी कहते हैं, कोसी नदी को। या फिर सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी। विश्वासघाती नदी किसको कहते हैं, कोसी नदी को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भागलपुर में हम किस में मिल गए, कोसी में। चलिए अब दोस्तों गंगा नदी पहुंची कहां,
कहाँ पहुंची दोस्तों, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक इधर से आपको पता है कि यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ी पड़ती है, और दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है दोस्तों, महानंदा नदी। क्या महानंदा नदी दोस्तों मिलती है और आके गंगा मिल जाती है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये दोस्तों गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी? महानंदा नदी क्या है? गंगा की अंतिम सहायक नदी है दोस्तों। और आपको बता दें कि यहाँ पे साथियों एक बांध बनाया था, फरक्का बांध। कौन सा दोस्तों? फरक्का बांध दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पास में फरक्का बांध बना था दोस्तों, जो कि यहां से फरक्का बांध बना के दोस्तों एक नदी हम इधर से गंगा से निकाल देते दोस्तों, जिसको बोलते हैं हुगली नदी। और इसी हुगली नदी पे दोस्तों कोलकाता शहर बसा है। कौन सा? कोलकाता शहर बसा। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी? हुगली नदी। ठीक है, और आपको पता है हुगली की एक सहायक नदी कौन सी? दामोदर नदी है हुगली की सहायक नदी, जिसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का शोक कौन किसको कहते हैं? दामोदर नदी को हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, जो कि हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अब ये चीज समझ में आया दोस्तों, हुगली नदी निकल गई। अब देखिए यहीं दोस्तों एक गंगा नदी इधर बहती जाती है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी को पद्मा नदी। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी क्या बोलते हैं? पद्मा। समझिएगा, सॉरी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में, सॉरी जब बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी पहुंचती है तो इसको हम पद्मा के नाम जानते हैं दोस्तों। इधर से देखिए एक आती है नदी, कौन सी? एक नदी दोस्तों जमुना, जिसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम जानते हैं ना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में दोस्तों जमुना कहते हैं। और दोस्तों जब ये आपकी पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिलती दोस्तों, यहाँ इसकी एक मेघना नदी भी आती है दोस्तों। इनकी संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं? मेघना बोल देते हैं। देखिए जब गंगा नदी यानी कि दोस्तों पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना दोनों आपस में मिलती दोस्तों, उनके संयुक्त धारा क्या बोलते हैं दोस्तों? वहां से एक नदी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेघना बोल देते हैं, मेघना नदी। और दोस्तों ये फिर जाकर के मेघना नदी जो है दोस्तों जाकर के बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कूद जाती है, और यहां पे दोस्तों डेल्टा का निर्माण करते हैं, सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा यही समझ लीजिएगा, फिर उसके आगे हम बताते हैं। देखिए पहली चीज पूछेगा कि भैया आपकी गंगा नदी गंगा कहां से बनी? तो देवप्रयाग से। किस किस के संगम से? तो आप बताएं दोस्तों अलकनंदा नदी, और इधर से आती है कौन सी? भागीरथी नदी के संगम को हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी। अब पूछेगा गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है दोस्तों? हरिद्वार में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां किस जिले से प्रवेश करेगी दोस्तों? बिजनौर से। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है। ठीक है, गंगा नदी का संगम कहां होता है दोस्तों? तो संगम दोस्तों कहां होता है? तो आपको पता है इलाहाबाद में, जहां पर दोस्तों कुंभ मेला भी लगता है। ठीक है, इलाहाबाद में किसके साथ? यमुना के साथ, यमुना सरस्वती। ठीक है, चलिए अब गोमती पूछेगा गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी भाग से निकलती, कौन सी? गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी गंगा की। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, और देखिए पूछेगा कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। और गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हुगली नदी। कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? हुगली नदी किनारे। ठीक है, हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी, जिससे हम क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक मेरे साथियों। और पूछेगा कि गंगा नदी दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं दोस्तों? तो पद्मा के नाम से। ठीक है, और दोस्तों पद्मा और जमुना के दोस्तों संगम क्या बोलते हैं? जमुना और पद्मा के क्या संयुक्त धारा क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। और दोस्तों ये कहां पे आपका क्या कौन सा डेल्टा बनाते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। देखिए पूरा एक एक चीज हमने बता दिया है। और देखिए कितने राज्यों में बहती है गंगा? तो हमने पहले बता, देखिए उत्तराखंड देखिए यूके, फिर दोस्तों यूपी, फिर दोस्तों बिहार के बाद दोस्तों झारखंड, और झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, समझ गए? तो दोस्तों 5 राज्यों में बहती है, और 2 देश दोस्तों कौन सा? इंडिया और बांग्लादेश। तो आई होप दोस्तों ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सही ढंग से। चलिए अब थोड़ा गंगा नदी के बारे में बहुत ही इससे देखते हैं, थोड़ा जल्दी। ठीक है, चलिए हमने बता दिया दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया, तो आपको पता होगा नवंबर 2008 में। ठीक है, अब देखिए कितने राज्यों में बहती है? तो 5 राज्य बता चुके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कहां बहेगी? तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम दोस्तों झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश दोस्तों 2 हैं। ठीक, कहां निकलती है? तो हमने बताया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से। और देखिए वहां किस नाम से होती है दोस्तों? भागीरथी के नाम से निकलती है। अलकनंदा में दोस्तों ये मिलती है, तब जाके गंगा बनती है। देखिए हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती, आपको पता होगा। यह दोस्तों बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये 28 जिलों में बहती है, ये हमने बता दिया है। 28 जिलों से उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों में। ठीक है,
चलिए एक चीज याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक दोस्तों इसी नदी पर स्थित है, कहां से कहां तक, प्रयागराज से हल्दिया के बीच दोस्तों 2004 में पूछा गया है। ठीक है, अब पंचप्रयाग मैं आपको बता दूं, दोबारा से याद रखिएगा। देखिए विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के मेल से बनता है, नंद प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी से, कर्ण प्रयाग दोस्तों अलकनंदा पिंडार नदी से, रुद्र प्रयाग दोस्तों अलकनंदा मंदाकिनी से दोस्तों, और देव प्रयाग दोस्तों अलकनंदा भागीरथी, जहां से दोस्तों गंगा नाम इसका पड़ता है। ठीक है, और याद रखेंगे एक भागीरथी और भिलांगना के दोस्तों संगम को क्या बोलते हैं, गणेश प्रयाग बोलते हैं, और यहीं पर दोस्तों टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध दोस्तों। चलिए गंगा यमुना दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, देखिए दाईं ओर से कौन है, यमुना, टोंस और सोन दोस्तों। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना। और आपको पता सोन नदी हमने बताया कि ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कौन सी, रिहंद दोस्तों, रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए और तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक नदी है गंगा की, तो देखिए रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी कौन सी, रामगंगा। गोमती के बारे में बताएं तो गोमती दोस्तों क्या मैदानी भाग यानी फुलहार झील से आती है दोस्तों, निकल के ना फुलहार झील पीलीभीत से, तो मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, गोमती नदी। घाघरा, फिर गंडक दोस्तों, कोसी आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। और महानंदा नदी दोस्तों गंगा की एकमात्र गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, अंतिम सहायक नदी, और यहीं से दोस्तों आपको पता होगा कि हुगली नदी निकाली जाती थी गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी, हुगली नदी। चलिए अब दोस्तों कुछ प्रमुख शहर देख लेते हैं कि जो कि गंगा नदी किनारे, देखिए हरिद्वार जहां पे कुंभ मेला लगता है, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज जहां पे कुंभ मेला लगता है, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, पटना, कोलकाता, भागलपुर दोस्तों। ठीक है, और इसकी दोस्तों परियोजना देख लेना, तो टिहरी बांध दोस्तों किस, भागीरथी नदी पे, और दोस्तों फरक्का बांध दोस्तों गंगा नदी पे। तो दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी, ये दो बांध हैं। ठीक है, टिहरी सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसकी सहायक नदियां देखते हैं, बिल्कुल से देखिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ये आपको पीडीएफ रूप मिल जाएगी। ठीक, अब थोड़ा यमुना के बारे में देख लें। देखिए यमुना नदी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में फैजाबाद दोस्तों, ये फैजाबाद जिला नहीं, सहारनपुर में फैजाबाद स्थान पड़ता है। तो फैजाबाद से दोस्तों यानी सहारनपुर से प्रवेश करती है। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि यमुना नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर, हमने पहले बता दिया। और यमुना नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में प्रवाहित होती है, 19 जिलों से होकर के बहती। गंगा 28 जिलों से बहती है उत्तर प्रदेश के, और यमुना दोस्तों 19 जिले से। ठीक, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं यमुना नदी किनारे, तो आपको पता दिल्ली है, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, बटेश्वर और प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में ही गंगा मिल जाती है और यहां से यमुना का द इंड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो हिंडा नदी, वरुणा नदी दोस्तों बाईं ओर से, और दाईं ओर से तो चंबल, सिंध, बेतवा केन है ना, हमने बोला था कि यमुना मिलती है कौन, चंबल, सिंध, बेतवा केन। ठीक है, तो ये आपकी यमुना की सहायक नदी, जिसमें से चंबल दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, चंबल, जो कि दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तीन दोस्तों राज्यों में बहती, एमपी, राजस्थान और यूपी। ठीक है, यूपी, तो ये चीजें आपको याद रखना, कौन सी, चंबल नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रामगंगा नदी। देखिए ये क्या है, रामगंगा नदी। देखिए रामगंगा नदी कहाँ निकलती है, तो उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से निकलती है दोस्तों। आपको बता दें कि यह भी दोस्तों गंगा नदी की तरह ये भी रामगंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी तरीके रामगंगा नदी भी बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। और आपको हमने बताया था कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा दोस्तों, गंगा नदी की पहली सहायक नदी। और हमने बताया है कि दोस्तों कन्नौज के निकट दोस्तों गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, कन्नौज के पास दोस्तों इसका और गंगा नदी का संगम हो जाता है, ये हमने पढ़ाया है, ये गंगा की पहली सहायक नदी होती है। ठीक है, कौन कौन से जिले दोस्तों स्थित हैं इसके किनारे, तो बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और कन्नौज। और परियोजना दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो कालागढ़ बांध दोस्तों इस पर बनाया गया है रामगंगा नदी पे, और रामगंगा परियोजना इसी पर है। ठीक है, चलिए चौथे दोस्तों शारदा नदी या फिर काली नदी। शारदा नदी के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित दोस्तों काला पानी नामक स्थान से ये निकलती है शारदा नदी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये कहां से प्रवेश करेगी, पीलीभीत से दोस्तों प्रवेश करती शारदा नदी। ठीक है, और सीतापुर में या दोस्तों घाघरा मिल जाती है। और आपको मैं बता दूं एक चीज याद रखेंगे कि शारदा नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलकर दोस्तों घाघरा नदी बन जाती है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी साथियों कि शारदा नदी दोस्तों इधर से आती है और इधर से करनाली नदी आती है दोस्तों, दोनों मिलेंगी ना, कहां मिलती, ब्रह्म घाट नामक स्थान मिलेंगी। और यहां से दोस्तों इसको घाघरा नदी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, घाघरा नदी हम कह देते हैं। और दोस्तों इस नदी के किनारे देश के कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, पीलीभीत, लखीमपुर और सीतापुर
सीतापुर, देखिए इन 3 जिलों से ये होकर निकलती है। ठीक है, चलिए अब गोमती नदी की बात करें दोस्तों। गोमती नदी के बारे में हमने क्या बताया था, एकमात्र सहायक नदी है दोस्तों, जो कि दोस्तों कहां से, मैदानी भाग से निकली है। ठीक है, तो गोमती नदी का उद्गम हमने बताया कि दोस्तों ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती, समझिएगा, पीलीभीत के फुलहार झील दोस्तों, या फिर इसे हम गोमत ताल भी कहते हैं, फुलहार झील को हम गोमत ताल भी कहते हैं। तो यहीं से दोस्तों इसका क्या उद्गम होता है, किसका मेरे साथियों, गोमती नदी का। और इसके बारे में याद रखेंगे कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहां, मैदानी भाग से होता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, जहां दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा, मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, जहां पर दोस्तों हमने बताया कि दोस्तों ये आपकी जो गोमती नदी है ना, ये गंगा में कहां मिलती है दोस्तों, गाजीपुर में। ठीक, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में मिलती है, और जहां मिलती है ना वहीं पर दोस्तों एक मार्कंडेय महादेव का प्रसिद्ध मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है। ठीक है, चलिए, और इसकी एक सहायक नदी दोस्तों सई नदी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए गोमती की सहायक नदी कौन सी है, सई नदी दोस्तों, आपको पता है ये हमारे रायबरेली से भी होकर बहती है, रायबरेली प्रतापगढ़। ठीक है, और दोस्तों सई नदी जो है ना, इसकी खास बात क्या है कि भिजवान झील से निकलती, भिजवान झील कहाँ, हरदोई में। देखिए गोमती नदी किस झील से, तो आपको पता होगा दोस्तों गौतम ताल, गोमत ताल, या फिर साथियों कौन से, फुलहार झील से निकलती है। और मगर दोस्तों इसकी सहायक नदी, गोमती नदी की सहायक नदी सई नदी, जो कि भिजवान झील हरदोई से निकलती है। ठीक है, और गोमती नदी किनारे दोस्तों कौन कौन शहर हैं, तो आपको पता है लखनऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं घाघरा नदी, जिसे हम सरयू नदी या फिर करनाली नदी भी कहते हैं। क्या, सरयू नदी या फिर करनाली नदी कहते हैं दोस्तों, ये कहां निकलती है, तो तिब्बत के पठार पर स्थित माप चाचुंगो हिमनत से दोस्तों ये निकलती है। और आपको बता दें कि पर्वतीय प्रदेश में इसे करनाली और मैदानी प्रदेश में दोस्तों इसको घाघरा कहते हैं। देखिए जब पर्वत से बहती है ना तो इसको करनाली कहते हैं, जब मैदान में पहुंचती है इसको घाघरा नाम से जानते हैं। और अयोध्या में दोस्तों इसे हम सरयू कहते हैं। ठीक है, अयोध्या में दोस्तों हम क्या बोलते हैं इसको, सरयू। अयोध्या किसके किनारे स्थित दोस्तों, सरयू नदी के किनारे स्थित दोस्तों। सरयू नदी का बहुत पहले दोस्तों इसका आपको पता होगा, ठीक, इसके बारे में है ना, राजा दशरथ के बारे में कहानी। ठीक है, तो सरयू नदी दोस्तों आपके कहां है, अयोध्या नदी किनारे, सॉरी अयोध्या किसके किनारे बसा, सरयू नदी किनारे। अब देखिए जो सरयू नदी है ना, ये दोस्तों 3 देश में बहती है, चीन में, ठीक है, नेपाल में और भारत में। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, देखिए पहली कौन सी है, यमुना नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। यमुना के बाद दोस्तों गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो सरयू नदी, या साथियों आप इसको घाघरा नदी कह देंगे। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें कि यह नदी दोस्तों लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। चलिए आगे देखते हैं राप्ती नदी दोस्तों। राप्ती नदी की बात करें तो कहां से ये नदी निकलती है, तो नेपाल के कहां पर दोस्तों, रुकुमकोट के समीप से दोस्तों ये निकलती है। और आपको बता दें कि देवरिया में बरहेज नामक स्थान पर इसे घाघरा नदी में मिल जाती है दोस्तों। कौन सी, राप्ती नदी, तो यानी घाघरा की क्या है, सहायक नदी दोस्तों। और राप्ती नदी दोस्तों खास बात क्या, समीक्षा अधिकारी 2013 परीक्षा में पूछा गया था कि राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित दोस्तों, गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। और राप्ती नदी की सहायक नदी कौन से, रोहिणी। ठीक है, चलिए एक दोस्तों गंडक नदी है, गंडक नदी दोस्तों जिसे हम शालिग्रामी या नारायणी नाम जानते हैं दोस्तों। गंडक नदी आपको पता होगा कि नेपाल में काली गंडक व त्रिशूल गंगा के संयुक्त धारा को हम दोस्तों गंडक कहते हैं। और आपको बता दें कि यह महाराजगंज व कुशीनगर जिले की सीमा पर बहती हुई दोस्तों पटना के निकट दोस्तों गंगा में मिल जाती है दोस्तों। हमने ये बताया आपको, मैप में पूरा अच्छे समझाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कोसी नदी, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कोसी नदी याद रखेंगे। देखिए कोसी नदी क्या है, ये कहां निकलती है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट के गोसाईनाथ नामक चोटी से निकलती। कहां से, माउंट एवरेस्ट के दोस्तों गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। आपको बता दें कि कोसी नदी भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी दोस्तों, विश्वासघाती नदी कहते हैं। ठीक है, और बिहार में भयंकर बाढ़ आती है दोस्तों, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। याद रखेंगे, बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी। देखिए इसका कारण क्या है, देखिए मान लो दोस्तों ये कोसी नदी इस बार इधर से बह रही है ना, और अगली बार जो है दोस्तों ये इधर से बहे, अगली बार हो सकता है ये अपना रास्ता चेंज कर दे, इधर से बह जाए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको बिहार का शोक कहते हैं, बहुत ज्यादा तबाही लाती है बिहार में। ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और कोसी दोस्तों भागलपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, और कोसी परियोजना दोस्तों कोसी नदी पे बनाया गया है। अगला दोस्तों कौन सी नदी है, तो महानंदा नदी दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ निकलती है। और दोस्तों ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। आपको पता होगा गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा नदी। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों एक नदी है दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन कभी बार बन जाता है। देखिए दामोदर नदी दोस्तों आपको पता होगा ये हुगली की सहायक नदी ना,
आपको पता होगा हुगली की सहायक नदी है। देखिए दामोदर नदी घाटी के बारे में बात करते हैं, दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है दोस्तों, ये भ्रंश घाटी से बहती हुई दोस्तों हुगली नदी में मिल जाती है। देखिए हुगली नदी की सहायक नदी, और हुगली नदी क्या है, एकमात्र दोस्तों गंगा निकलने वाली नदी है दोस्तों हुगली नदी, ठीक है। और हुगली के सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आपको बता दें, देखिए हमारा ये दामोदर नदी पढ़ाने एक रीजन था कि दोस्तों इसे बंगाल का शोक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बंगाल का शोक किसे, दामोदर नदी घाटी को, ठीक, दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कोसी को, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों कि जो ये दामोदर नदी है ना, ये दोस्तों आपको बता दें यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। और आपको बता दें भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी, दामोदर नदी, ठीक है। और ये गिरिडीह से एवं दुर्गापुर में दोस्तों के मध्य दोस्तों 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में ये जैविक मरुस्थल बन चुका, मतलब इतना गंदा है जैविक मरुस्थल बन चुका दोस्तों। इसकी सहायक नदी कौन सी है, बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी और जमुनी नदी। किसकी दोस्तों, दामोदर नदी की दोस्तों ये सहायक नदी। देखिए बोकारो आपको पता होगा संयंत्र है ना, तो सारा मलबा दोस्तों इसी में आके गिरता है, ठीक है। इसकी इस पे परियोजना कौन सी परियोजना, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलैया और मैथान और कोनार बांध दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पर है, दामोदर नदी घाटी पे। और इसके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, नगर कौन कौन से हैं, धनबाद दोस्तों कोयला के लिए फेमस है, और दुर्गापुर दोस्तों इस्पात के लिए फेमस है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दोस्तों, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेरे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको ये गंगा नदी तंत्र, ठीक है। चलिए साथियों हमने गंगा नदी तंत्र देख लिया। अब देखिए हमारी पर्वतीय नदियां सारी हो गई, ठीक है, हिमालय नदियां सभी हो गई। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आपको हम पढ़ाएंगे किसके बारे में, प्रायद्वीपीय नदियां। बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे एक ही वीडियो में। कल वाले वीडियो में दोस्तों ये पूरा का पूरा नदी हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें, अगर इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। और एक बार दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, ये आपको मिल जाएगी यूपी SSC पेड 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स दोस्तों। यहाँ पर आपको संपूर्ण पेड की क्लासेस एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा साथियों अगर आप यूपी SSC वीडियो तैयारी कर दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी दोस्तों, यहाँ से आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। और यूपी पुलिस की दोस्तों हिंदी आपको यहाँ से मिल जाएगी, और उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।